एक एक बार की बात है। एक गांव था जहां ऋतु नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे, इसलिए उनके हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे। एक दिन ऋतु और उसकी मां बाजार में पुराने कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं। गांव में कोई दुकान ऐसी थी जहां पर पुराने कपड़े मिला करते थे। ऋतु अक्सर वहीं से पुराने कपड़े खरीद करती थी। दुकान पर पहुंचकर उसकी मां और ऋतु कपड़े देखने लग जाते हैं। वही कपड़ों के बीच एक लाल कलर का चमचमाता हुआ दुपट्टा ऋतु को नजर आता है। ऋतु की नजर उस दुपट्टे पर जाती है और फिर उसे दुपट्टे से नजर हट नहीं पाती। ऋतु मां से कहती है, मां देखो कितना सुंदर दुपट्टा है, मुझे यही लेना है। और वह लाल दुपट्टा लेकर ऋतु और उसकी मां घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर ऋतु उसे दुपट्टे को शीशे के सामने खड़ी होकर पहन कर देखती है। दुपट्टा पहनते ही तेज हवाएं चलने लगती है, काली घटाएं छा जाती हैं और ऋतु की आंखें लाल हो जाती हैं। इतने में पीछे से उसकी मां जाकर ऋतु को कहती है, ऋतु तू ठीक है। इतने में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, पर एक रात ऋतु उठकर घर से बाहर निकल जाती है और गांव की सड़क पर चलती रहती है। रास्ते में उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। ऋतु से पूछता है, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ऋतु पलट कर देखती है और उस व्यक्ति पर हमला कर देती है, उसे मार देती है और फिर उसका मांस खाने लगती है। उसके बाद वो घर जाकर सो जाती है और सिलसिला रोज इसी तरह चलता रहता है। दिन बीत जाते हैं और दिन के साथ रोज एक व्यक्ति की कटी फटी लाश मिला करती थी। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। कोई भी अपने घर से रात को निकलने को तैयार नहीं था। एक रात दो व्यक्ति जो गांव के ही थे, बहुत दिनों बाद गांव लौट रहे थे। रात को उन्होंने ऋतु को अकेला देख तो उससे पूछा, यहां क्या कर रही हो बेटी? ऋतु पलटते ही डायन बन जाती है और एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। दूसरा व्यक्ति भागकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ऋतु उस व्यक्ति को मारकर उसका मांस खाने लग जाती है और फिर घर जाकर सो जाती है। वो आदमी डरा डराया गांव पहुंचता है और सभी लोगों को ये बात बताता है। लोग समझ जाते हैं जो रोज एक व्यक्ति की मौत हो रही है, उसका कारण ऋतु ही है। वह सब सुबह उसके घर पहुंचते हैं और कहते हैं, भाभी आपकी बेटी डायन है, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह सभी उसको मारने के लिए उतावले थे। इतने में पीछे से एक बाबा आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, इसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं। सभी बाबा को हाथ जोड़कर पूछते हैं, उसकी नहीं तो बाबा फिर किसकी गलती है? हमने उसको अपनी आंखों से मांस खाते देखा है। बाबा कहते हैं, शरीर जरूर उस लड़की का है पर आत्मा उसकी नहीं। फिर बाबा सबको कहते हैं, एक कपड़ा है जो एक मरी हुई डायन का है, वो ऋतु अपने साथ घर ले आए है। उसकी मां तुरंत समझ जाती है और वो दुपट्टा है और दुपट्टा छीनने जाती है। बाबा उसे रोकते हैं, रुक जा बेटा, वो दुपट्टा आप उसे छीना